हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम स्टील डिज़ाइन के टॉपिक कनेक्शन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द लोड लाइन कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिवेट ग्रुप देन द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू। हमसे बोला है क्वेश्चन में कि जो रिवेट ग्रुप है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उससे अगर लोड लाइन कोइंसाइड कर रही है, मिल रही है, तो उस पर क्या होगा, शियर, टेंशन, बेंडिंग या फिर दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ओनली शियर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस इन फील्ड ड्रिवन रिवेट्स विद प्न्यूमेटिक हैमर विल बी। तो करेक्ट आंसर है इसका 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। परमिसिबल एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस इन फील्ड ड्रिवन रिवेट्स विद हैमर 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर हम लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमिसिबल शियर फॉर ए फील्ड वेल्डेज। फील्ड वेल्ड के लिए जो परमिसिबल शियर है वो 20% हम रिड्यूस कर देते हैं। परमिसिबल शियर फॉर ए फील्ड वेल्ड इज रिड्यूस्ड बाई 20%। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट फास्टनर्स इन ए लाइन लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इन टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर के लिए जो हम पिच लेके चलते हैं, दो एडजेसेंट फास्टनर के बीच में जो डिस्टेंस लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं हम 16T और 200 mm विच एवरेज लेस। यदि यहाँ पर कंप्रेशन के लिए बोला जाता तो कंप्रेशन के लिए 16T की जगह पर हो जाता 12T, है ना। दोनों आपको याद रखने हैं। टेंशन मेंबर के लिए 16T और 200 mm विच एवरेज लेस, और कंप्रेशन मेंबर होता तो 12T और 200 mm विच एवरेज लेस। अगला क्वेश्चन है, एज पर IS 800 1984 व्हाट इज़ द एक्सियल टेंशन फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन रिवेट्स। तो माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन रिवेट्स के लिए जो एक्सियल टेंशन होती है वो होती है 100 मेगापास्कल, ठीक है। 100 मेगापास्कल एक्सियल टेंशन फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन रिवेट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम लेंथ ऑफ बट वेल्ड शैल बी। बट वेल्ड की जो मिनिमम लेंथ है वो होनी चाहिए 4 टाइम्स द साइज ऑफ बेल्ट, ठीक है। 4 टाइम द साइज ऑफ बेल्ट, यानी कि मिनिमम लेंथ बट वेल्ड की 4 गुना होनी चाहिए साइज ऑफ वेल्ड के। इन द डिज़ाइन ऑफ ब्रैकेट कनेक्शन सेलिएंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो ब्रैकेट कनेक्शन की जो डिज़ाइन होती है उसमें सेलिएंट फैक्टर होते हैं लोड और एसेंट्रिसिटी। लोड और एसेंट्रिसिटी सेलिएंट फैक्टर होते हैं ब्रैकेट कनेक्शन की डिज़ाइन में। अगला क्वेश्चन है, इन ए रिवेटेड कनेक्शन ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिवेट फ्रॉम द एज इज केप्ट विद ए व्यू टू द प्रिवेंटिंग फेलियर ड्यू टू। जो मिनिमम एज डिस्टेंस हम प्रोवाइड करवाते हैं वो शियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट से बचने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शैल बी द मिनिमम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ ए फ्लैट वेल्ड इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन। स्टील डिज़ाइन के केस में जो मिनिमम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है किसके लिए, फ्लैट वेल्ड के लिए। फ्लैट वेल्ड के लिए मिनिमम इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस वो 3 mm से कम नहीं होनी चाहिए, थ्रोट थिकनेस 3 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ फ्लैट वेल्ड इज नॉट रिकमेंडेड इफ़ द एंगल बिटवीन द फ्यूजन फेस एजेज। यदि फ्यूजन फेस के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री से कम होगा तो हम फ्लैट वेल्ड को रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लैट वेल्ड कंसिस्ट ऑफ आइसोस्केल्स ट्राइंगल विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। करेक्ट आंसर है 45 डिग्री। फॉर ए स्टैंडर्ड 45 डिग्री फ्लैट बेल्ट द रेशियो ऑफ फ्लैट टू द थ्रोट थिकनेस। फ्लैट और थ्रोट थिकनेस का जो रेशियो होता है, फ्लैट और थ्रोट थिकनेस का जो रेशियो होता है वो होता है √2:1, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फ्लैट वेल्ड मटेरियल कुड फेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर मैकेनिज्म। जो फ्लैट वेल्ड मटेरियल होता है वो शियर में फेल होता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। इन स्टील डिजाइन ए प्लेट यूज्ड फॉर कनेक्टिंग 2 और मोर स्ट्रक्चरल मेंबर्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज रेफर्ड एज।
करेक्ट आंसर होगा गुसेट प्लेट। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बेल्ट्स यूजिंग लैप जॉइंट्स द मिनिमम लैप शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट और टी एम एम विच एवर इज मोर। यहाँ पर टी कितना है, यहाँ पर टी है 40 mm। ठीक है, जो लैप जॉइंट्स होते हैं बेल्ट के केस में, उनकी जो मिनिमम लैप होता है वो हम 40 mm और थिनर पार्ट जॉइंट, इन दोनों में से देखते हैं मिनिमम। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मोर होगा, एक तो थिनर पार्ट जॉइंट और जो मिनिमम थिकनेस है, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको हम क्या लेते हैं, मिनिमम लैप लेके चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 स्ट्रक्चरल स्टील प्लेट्स दे रखी हैं 12 mm और 14 mm की। हमको पूछा है मैक्सिमम साइज़ क्या होगी फ्लैट बेल्ट की। तो फ्लैट बेल्ट की जो मैक्सिमम साइज़ होती है वो होती है 3/4 ऑफ नॉमिनल थिकनेस यदि राउंड एज हैं, यदि राउंड एज हैं। ठीक है, और यदि स्क्वायर एज हैं तो T -1.5 mm, T -1.5 mm। अब यहाँ पर T क्या है, यहाँ पर T होगा थिन पार्ट। ठीक है, तो 12 mm का है एक और एक 14 mm का प्लेट है, तो थिनर कौन सी है इसमें से, 12 mm की। अब 12 mm में से 1.5 mm घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10.50 mm। ये हो जाएगी हमारी क्या, मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लैट बेल्ट। यदि यहाँ पर ही राउंड एज होता तो हम 3/4 करते 12 का। ठीक है, तो कितना आ जाता हमारा, 9 mm आ जाता। तो दोनों आपको याद रखने हैं। हमसे स्क्वायर एज के बारे में पूछा था, इसलिए हम 12 में से 1.5 घटा देंगे। ठीक है, 10.50 आ जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।